माँ आदि शक्ति इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप माँ के किसी भी रूप से कनेक्टेड हो चाहे वो आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहती हैं? तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको मैसेज दिया जा रहा है, माँ आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती हैं कि इस टाइम पीरियड में आप जिन भी चीज़ों से होकर के गुज़र रहे हैं माय डियर, वो आपकी ज़िंदगी में पहले से ही चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है? आपको इस रास्ते से होकर के गुज़रना है। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर बैलेंस लाएँ। आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, खुद को बैलेंस करके रखें। ये जो चीज़ें इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, बेसिकली यहाँ पर आप लोग जो इस टाइम पीरियड में गुज़र रहे हो ना, ये बहुत ही मेजर, ये बहुत ही बड़ा वाला स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जिस दौर से आप इस टाइम पीरियड में गुज़र रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें डिस्टाइन थी कि आपने इस वक्त में, इस दौर में, इस समय में आपका ट्रांजिशन होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप इस दौर से आप गुजरोगे। तो यहाँ पर इस टाइम में आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं आपके जीवन में, कुछ बुरा आपके जीवन में हो रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, नहीं। आप अपने पर्पस के साथ, आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइंड हो रहे हो। बेसिकली जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो चीज़ें आपको आगे जा कर के मिलने वाली है। उससे पहले की, जिसे कहते हैं ना, वो डिक्लेटर होना, चीज़ों का बैलेंस होना, चीज़ों को बैलेंस करना, वो सारी चीज़ें अभी आपके जीवन में चल रही हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपको मिलनी है, जो आपका पर्पस है, जो आज जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो, अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं हो तो किस तरह से आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेकर के आया जाए, वो सारी चीज़ें अभी चल रही है। उस तरह का ट्रांजिशन अभी आपके जीवन में चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस टाइम पीरियड में हो सके अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके सानिध्य में ज़रूर रहें, उनसे समय समय पर आप उनकी मदद लेते रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। मतलब आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, इस टाइम पीरियड में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी वही बता रही है। या फिर आपके घर में कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस हैं, जो आपको इस परिस्थिति में आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही सलाह दे सकते हैं। ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट होना, ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कोई गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके सानिध्य में रहें, आप उनसे गाइडेंस मांगे, उनसे मदद मांगे। डेफिनेटली आपको वो सही मदद यहाँ पर मिलेगी। इन केस अगर वो इस लाइफ में नहीं है, इस लाइफ से जा चुके हैं, अदर वर्ल्ड में हैं, आप उनसे भी आप मदद मांग सकते हैं, ठीक है? उनसे आप ड्रीम्स के माध्यम से मदद मांग सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से मदद मांग सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको सॉल्यूशन देंगे क्योंकि यहाँ पर उनकी प्रेजेंस है, ठीक है? अभी हो सकता है आपने अपने किन्हीं डीटी को ही, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपने उनको ही गुरु माना हो। स्पेसिफिकली आपके कोई गुरु नहीं हो तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं, ठीक है? वो आपको सही से गाइड करेंगे क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी मनस्थिति का सही होना, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक्स को मत यूज़ कीजिए। ये ट्रांजिशन में लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके साथ आप आगे बढ़ पाओगे। इस ट्रांजिशन में सिर्फ और सिर्फ जो आपका हथियार बन पाएगा, जो आपका सपोर्ट बन पाएगा, वो है आपकी खुद की इंट्यूशन, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है, चीज़ें जहाँ हो रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरफ मुझे लेकर के जाया जा रहा है, मुझे उस तरफ चलना है। दैट इज़ व्हाई मैंने आपको यहाँ पर बोला कि या तो आप किसी से काउंसलिंग की लीजिए, या फिर आप गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। अदरवाइज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी इंट्यूशन से
कनेक्ट हुई है, क्योंकि वही है जो आपको सही दिशा की तरफ आगे लेकर जाने में मदद करेगा। क्योंकि ये पाथ ईजी नहीं है, ठीक है, ये रास्ता ईजी नहीं है। यहाँ पर चलने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर आपको डर लग सकता है कि ये सही भी है या नहीं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ सकती हैं। तो वहां पर वो एक गुरु ही है जो आपको बताते हैं, जो आपके अंदर वो हिम्मत डालते हैं कि हाँ ये आपके लिए सही है, ठीक है। तो उनका आप पर हाथ होना, उनके साथ आपका कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये बेसिकली उस चीज को लेकर के हो रहा है जिस चीज को लेकर के आप हद से ज्यादा बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और जिस तरफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस तरफ चीजें बढ़ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एक्शंस हो रही हैं, ठीक है। जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो, जो बड़े बड़े कदम आप, जो कोई बड़ा डिसीजन, एक्शन, कोई बड़ा कदम आपको लेना था, वो जो आप नहीं ले पा रहे थे, जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, ये आपका करियर हो सकता है। करियर को लेकर के आप कंफ्यूज थे, स्टक थे, फैमिली को लेकर के स्टक थे, या कोई और किसी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बस सोचते जा रहे थे, एंग्जाइटी में जा रहे थे। तो वहां आपके लिए कोई सॉल्यूशन, वहां आपके लिए वो डायरेक्शन जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। इस समय में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि इस समय में आपका मदद लेना, हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से चीजों को हर वक्त, खुद से चीजों को संभालने की कोशिश ना करें। जब कभी आपको लगे कि आपको मदद की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है, तो वो आपको ले लेनी चाहिए। चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, उनसे आपको मदद मिले, या फिर आपको किसी गुरु के माध्यम से मदद मिले, या फिर आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम के माध्यम से मदद मिले। वहां से मदद, जहां से आपको लग रहा है ना मुझे मदद मिल सकती है, वहां से आपको मदद ले लेनी चाहिए। हर चीज को इस टाइम पीरियड में खुद से हैंडल करना ये सही नहीं है। जहां रिक्वायर्ड हो वहां मदद ले लो। आपके लिए इस मैसेज से ये क्लियर है कि आपके लिए मदद अवेलेबल है, आपके आसपास मदद अवेलेबल है। इस रेल्म की बात करें या फिर अदर रेल्म की बात करें, मदद आपको भेजी जा रही है। बस आपको उसके लिए खुद अवेलेबल रहना है और आपको बोलना है, आपको वो मदद मांगनी है, आपको वो मदद मिल जाएगी इस टाइम पीरियड में। ये टाइम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है आपके लिए। कोई एक साइकिल आपकी जिंदगी का यहाँ पर क्लोज हो रहा है, कोई एक मैटर आपकी जिंदगी का बहुत नेगेटिव चैप्टर है जिसको क्लोज किया जा रहा है। आपकी जिंदगी को 360 डिग्री शिफ्ट किया जा रहा है, और ये शिफ्ट अपने आप से नहीं, ये कोई एक बड़ा डिसीजन आएगा जो आप लोगे, जिस वजह से ये शिफ्ट आने वाला है। तब होगी आपकी इस लाइफ में एक नई और बड़ी शुरुआत। आपको बोला जा रहा है कि अगर, माँ आपको यहाँ पर यही बता रही है कि अगर आप इस जिंदगी में इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस टाइम पीरियड से फाइट करना होगा, एक योद्धा की तरह फाइट करना होगा, ठीक है। किस तरीके से फाइट करना है? अपने आप को बैलेंस करके, सही और गलत का चुनाव करके। आपको ये समझ में आना चाहिए, हर चीज आप देखिए, हर चीज का चुनाव आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के भी नहीं ले सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा आप सिर्फ आंखें बंद करके भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चीजों का बैलेंस होना आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में बड़ा जरूरी है। आप में से बहुत लोग मुझे माँ के भक्त भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप में से बहुत लोग मुझे शिव भक्त भी, बाबा के भक्त भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपकी मनस्थिति ऐसी नहीं है, अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, पीस में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो आप शिव आराधना कीजिए, शिव जी की पूजा करना स्टार्ट कीजिए, उनको जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। शिवलिंग पर स्पेसिफिकली आप दूध अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, वैसे देखा जाए, आप मंडे के मंडे आप कर सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज अगर आपको उसके जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप डेली कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। आपको उसके डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ माँ यहाँ पर आपको क्या कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती हैं कि इस समय जो चीज़ें चल रही हैं ना, बस उस पर चल पड़ो, ठीक है। आपको चलना है, आपको ना आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे के बारे में मत सोचो। वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो डिवाइन एनर्जीज है ना, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, और जो आपको वहां पर लेकर के जा रही हैं, उस पर विश्वास करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर बैलेंस बना करके चलना है। आपको अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करके चलना है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन पाए, और आप अपनी इंट्यूशन को सुन करके सही डायरेक्शन की तरफ आप एक्शंस भी ले पाए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो, आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, कहीं है जहां आप एक ही तरफ कोशिश करते जा रहे हो। इसे हम कह सकते हैं कि एक नाकाम कोशिश करना, ठीक है। किसी चीज़ पर आप एक उम्मीद की वजह से कि हाँ, यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, वो एक नाकाम कोशिश करते जा रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ना, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़िद्दी एनर्जी मिल रही है, कि फिर भी आपको डिवाइन साइंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, चीज़ें आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं, फिर भी आप उस तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, फिर भी आप डिसीजन लेने से बच रहे हो। तो माँ आपको कह रही हैं ऐसा मत करो, इससे चीजें बदल नहीं जाएंगी, इससे कुछ बदल नहीं जाएगा जो आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपकी डेस्टिनी का कार्ड है। जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी किस्मत में है, वो चीजें तो होकर रहेंगी। जहां तक आपको लेकर जाया जा रहा है वहां तो आपको पहुंचना ही है। अभी आपको कैसे भी पहुंचाया जाए, यहाँ तो आप खुद से अभी अंडरस्टैंड करो ठीक है ना, क्योंकि वो चीजें तो होंगी। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो चीजें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं उन चीजों को खत्म करो। जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उन चीजों को खत्म करो, उन चीजों को पकड़ के मत बैठो। यहाँ पर माँ खुद आपको यहाँ पर बता रही है कि वो चीज का अंत अब यहाँ पर आ गया है। एक चीज का अंत होगा तभी एक नई शुरुआत होगी। ये बदलाव इस प्रकृति का स्वभाव है, ये यहाँ पर कोई भी चीज एक जैसी नहीं रह सकती। चेंज आएगा ही आएगा, बदलाव आएगा ही आएगा। और ये टाइम पीरियड एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो आप, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव से। और आपको ये समझना जरूरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये चेंज कितना जरूरी है। और आपको किसी एक वीडियो के माध्यम से नहीं, आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से ये चीजें बताई गई हैं, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ पीस क्रिएट नहीं कर रहे हो। फिर भी आप कहीं ना जबरदस्ती उस चीज से अटके हुए हो कि नहीं, मुझे तो यही रहना है, मुझे तो यही करना है, जो मैं कह रहा हूँ मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो एक्सेप्टेंस नहीं आपके अंदर आ रही है। तो मैं आपको ये कह रही है, उस एक्सेप्टेंस को लेकर के आओ, डरो मत। आपके साथ डिवाइन पावर है, ये आपका लेसन है, ये आपका जिसे कहते हैं ना कर्मा कह लीजिए। इस चीज से आपको होकर के गुजरना है। एक्चुअल में जो आगे आने वाली चीज है, ये स्टार का कार्ड है। आप यहाँ पर शाइन करने के लिए आए हो, पर इस रास्ते से होकर के गुजरना, इन चीजों से होकर के आपको गुजरना है। जब तक आप इन चीजों से होकर के नहीं गुजरोगे तो आपको अल्टीमेटली वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको इस चीज को समझना, एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेट्स सी और मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ये आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल जिसे कहते हैं फैमिली या फिर रिलेशनशिप वाइज ये कुछ चीजें हो सकती हैं जिन पर माँ यहाँ पर फोकस डालना चाहती हैं, उसको हाईलाइट करना चाहती हैं। किसी को यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए थी, अगर ये उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ऐसा चल रहा था तो, ठीक है। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं कि देखो, विश्वास करो अपने सपनों पर, अपने विशेष पर, अपने ड्रीम्स पर, यहाँ पर विश्वास करो, ठीक है। लेकिन वो विश्वास जो है आपको किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है कि अभी का टाइम पीरियड जो चल रहा है ना, वहां पर कुछ जगहों पर आपको मैनेज करना होगा, चीजों को आपको एडजस्ट करना होगा।
कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, कुछ बातें आपको यूनिवर्स की यहाँ पर माननी होंगी, कुछ आपको यूनिवर्स के हिसाब से इस टाइम पीरियड में चलना होगा। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, अभी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप आधे से, मतलब आधा कहें, आधे से थोड़ा सा ज्यादा आप रास्ता यहाँ पर तय कर चुके हैं, बाकी का थोड़ा और यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ जगहों पर एडजस्ट करना होगा इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स के साथ। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करो। आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस यहाँ पर सेफ है, सिक्योर है, आपको बेहतर से बेहतर चीजें यहाँ पर मिलेंगी। बट इस टाइम पीरियड में आपका फेथ, आपका ट्रस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। आप कितना डिवाइन पर विश्वास रखते हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड में यहाँ पर रहने वाली हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि ये पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है, ये बहुत हाई टाइम है। यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी है, फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो अभी जो फुल मून एक्लिप्स, ये जो अभी एक्लिप्स गया है, ये आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। उसके बाद आपके इमोशंस में बहुत हाई इमोशंस आपके रहे होंगे, वहां से बदलाव शुरू हुए होंगे डेफिनेटली। लेकिन आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपको अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करना है। आपको अपने आत्मविश्वास को इस टाइम पीरियड में कम नहीं करना है। आपको यूनिवर्स पर अपने ट्रस्ट को, माँ पर अपने ट्रस्ट को कम नहीं करना है। यहाँ पर ये जो नवरात्रे भी रहे हैं ना, आज अंतिम नवरात्र है, तो ये बहुत पावरफुल टाइम रहा है। माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव करें और उसको ओपन करें। और उस शक्ति के साथ, माँ की जो शक्ति है वो हम सभी के अंदर है, आप उसको अवेकन करें और उसके साथ आगे बढ़ें। अपने अंदर माँ की शक्ति को आप महसूस करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वही एक पावर है जो आपको आगे लेकर के जाएगी। और माँ की एनर्जी इतनी प्यारी है ना, वो आपको हील भी करेगी। ठीक है, आपको हील भी करेगी इस टाइम पीरियड में। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए ना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप ना जब फुल मून होता है ना, तो आप जब पूर्णिमा होती है, आप मून त्राटक कीजिए, मून मेडिटेशन कीजिए, वो आपके मन को स्टेबल करेगा। अगर मतलब पूर्णिमा नहीं भी है लेकिन चांद निकला हुआ है ना, आप तब भी त्राटक करो, चांद को देख करके, मून को देख करके आप त्राटक करो, आप मेडिटेशन करो उसकी ऊर्जा में बैठ करके। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने अंदर उस पावर को फील करोगे। और आई थिंक सो, आई रियली डोंट नो, मैंने माँ काली का लास्ट में मैसेज लिया था, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा था। उसमें स्पेसिफिकली ना माँ ने अपने काली यंत्रा के बारे में बताया है, उसके साथ वर्क करने के लिए बताया। बिलीव मी, वो बहुत पावरफुल है। तो अगर आपने नहीं सुना है ना माँ काली का वो मैसेज, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से भी वो याद भी दिलाया जा रहा है और आपको बताया भी जा रहा है। आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, माँ काली का उसमें आपके लिए जरूर वो मैसेज है। आप उस यंत्रा के साथ काम कीजिए। ठीक है, वो आपको आपकी पावर में टैप इन करने में बहुत मदद करेगा। उसमें एक मुद्रा है और एक यंत्रा है, उसके साथ आपको काम करना है। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति, माँ आदि पराशक्ति आपको यहाँ पर ये गाइडेंस देना चाहती हैं, आपकी तरफ ये मैसेज पहुँचाना चाहती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचा हो, आपने इसे रिसीव किया हो और ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में मदद करे। And thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.